Hello, Assalamu alaikum, dear students. Turn page number 97. Today we will discuss how far have you traveled. कितने दूर कितना सफ़र आपने किया है. How wide is this desk? और ये जो डेस्क है ये कितना वाइड है, इसकी लेंथ कितनी है, ये हमें जानना है. क्या हो रहा था पुराने ज़माने में, ये चीज़ें कैसे मेजर करते थे जब मीट्रिक सिस्टम नहीं था, स्टैंडर्ड यूनिट सब मेजरमेंट नहीं था. तो इन चीज़ों को या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये जानने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, या किसी चीज़ को मापना हो तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था जब मेजर स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स नहीं थे. पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये चीज़ें देखेंगे हम इस टेक्स्ट में. इस जो ये पैरा है आपका, यहाँ पर इनको हम स्टडी करेंगे किस तरह ये चीज़ें होती थी पहले ज़माने में जब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नहीं थे दुनिया में. ठीक है गो. सो आई विल गो ऑन द रीडिंग एंड मेन टाइम आई विल एक्सप्लेन द होल टेक्स्ट, what we have to do and what is going on or what was going on in the ancient times. Okay beta, so keep learning. How did people know how far they have traveled in ancient times? पुराने ज़माने में लोग ये कैसे जानते थे, जानते होंगे कि उन्होंने कितना सफ़र किया है. How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school? ये कैसे पता लगता कि अगर आपको स्कूल जाना हो आपको कितना दूर जाना पड़ेगा. मतलब वो फासला जानने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था कि आपको स्कूल बस में से जाना है या रिक्शा में जाना है या पैदल जाना है. तो ये डिस्टेंस पहले जानने के लिए हमें कुछ मतलब पता लगाना होता था कि कितनी डिस्टेंस होनी होगी स्कूल तक जाने के लिए. when you need to purchase something when you need to purchase something, is it possible to walk for you to walk to the market? जब हम कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट के लिए, मार्केट में, तो हम पैदल जा सकते हैं मार्केट. हाउ विल यू नो हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन सारे अराइज होते हैं इनका जवाब कैसे दोगे आप. इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फॉर ए प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस. ये जानना ज़रूरी होगा कि एक जगह जो यहाँ पर हम जाना चाहते हैं वो कितनी दूर है, ताकि हम ये आइडिया लगा सके कि ये जगह यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं कितनी दूर है. अगर ये कम दूर है तो हम पैदल जा सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर होगी तो हमें बस पकड़नी होगी या ट्रेन पकड़नी होगी या शिप पकड़ना होगा या एरोप्लेन, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. बहुत मतलब कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हमें लेंथ या विड्थ जाननी होती है. इन क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क्स विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स. क्लासरूम में फ़र्ज़ करो आप बैठते हो, वहाँ पे डेस्क्स होते हैं. ये जो डेस्क होता है दो बच्चे इस डेस्क पे बैठते हैं. फ्रीक्वेंटली द स्टूडेंट्स हु आर शेयरिंग वन डेस्क एंड अप फाइटिंग दैट द अदर एज इन यूजिंग लार्ज शेयर ऑफ दैट डेस्क. जो बच्चे इस डेस्क पर बैठते हैं अक्सर झगड़ते हैं कि वो एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि आपने ज़्यादा जगह पकड़ ली है. ऑन द टीचर सजेशन दे मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क. झगड़ा ख़त्म करने के लिए टीचर उनको क्या बोलता है कि इस जो डेस्क है आपका इसकी लेंथ मेजर करो. मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट. इसके सेंटर में जो डेस्क है आपका वहाँ पे एक मार्क लगा लो.
and draw a line to separate the two halves of the desk। और वहाँ से लाइन लगा लो ताकि ये जो डेस्क हो इसका इक्वल हाउस हो जाए, मतलब इक्वल पार्ट्स हो जाए। और ये जो इक्वल पार्ट्स तो बच्चे जो है बराबर इस्तेमाल करे, कोई ना ज़्यादा ना कम। Also, let us assume that we have no modern measuring devices। मिसाल के तौर पर हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास जो मॉडर्न मेजरिंग डिवाइसेस है, जैसे मेजरिंग टैप है और समथिंग डिफरेंट, कुछ ये चीज़ें नहीं है हमारे पास। हाउ कुड द डेस्क बी मेजर? अब ये डेस्क कैसे मेजर किया जाएगा? और अब अस यूज आर फेमिलियर विद गिल्ली डंडा। हम सब जानते हैं, हम जो बचपन में खेल खेलते हैं गिल्ली डंडा, जो कि हम सब देखते हैं और जो हम सब जानते हैं। कीपिंग द गिल्ली एंड डंडा ओवर द डेस्क, हम यही गिल्ली और डंडा डेस्क मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। ओवर द डेस्क द हाफ ऑफ द डेस्क कुड बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। हम ये जो डेस्क है इसका जो हाफ है कैलकुलेट कर सकते हैं। आल्सो लेंथ कुड बी मेजर्ड विद पेंसिल यू हैव इन योर बैग। पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम, उससे भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। हेयर इज हाउ the length of desk seems to measuring using the गिल्ली एंड डंडा। फिगर 10.3 में आपको दिखाया गया है कि गिल्ली एंड डंडा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एक डेस्क की लेंथ मेजर करने के लिए। ठीक है बेटा, ये फिगर आप देखोगे आराम से, मतलब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ये है डेस्क की मेजर लेंथ होती है, यहाँ पे डेस्क की मेजर लेंथ होती है गिल्ली डंडा से। One thing we could do is to take a small length of string and mark 2 points on it। एक चीज़ ये भी है कि एक स्ट्रिंग लेंगे हम, एक थ्रेड लेंगे, उसका जो आधा पार्ट है वो हम मतलब हाथ में बांधेगी, जो आधा पार्ट है वो स्ट्रेच करेंगे अपनी उंगलियों से। एंड मार्क 2 points ऑन इट, दिस विल बी स्ट्रिंग्स लेंथ। तो ये होगी स्ट्रिंग की लेंथ। वी कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग्स लेंथ। 10.4 फिगर में जो दिखाया है इसने स्ट्रिंग लेंथ, कैसे हम एक स्ट्रिंग से अपनी इस जो ये डेस्क है इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? वी कैन आल्सो फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू। हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, इसका हाफ भी बना सकते हैं, 1/4 पार्ट भी बना सकते हैं, 1/8 पार्ट भी बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आवर यूज। नाउ परहैप्स वी कैन मेजर दैट एग्जैक्ट लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से हम एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं डेस्क की। You would say that we should use the scale in our geometry box and solve our problem। Yes, of course, हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। We have been reading about the way people used to measure distances before and standard scales were made, and we have been trying to follow different methods of measuring distances। हमें पता है कि लोग जो पहले थे वो मेजर कैसे करते थे डिस्टेंसेस, जब स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ यूनिट्स नहीं थे। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। हमारे पास बहुत से ऐसे मामला है जब हम मेजर करते थे लेंथ्स और डिस्टेंसेस। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए क्लॉथ टू नो इफ इट इज़ एनफ टू स्टिच ए कुर्ता। जैसे कि एक टेलर है उसको मेजर करनी है लेंथ किसकी, कुर्ता की, कि इसको ये कपड़े की क्या इसको कुर्ता बनेगा या नहीं। ए कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। एक कारपेंटर है उसको मेजर करनी है लेंथ किसकी, तो कितनी वुड चाहिए उसको इस अलमीरा जो है इसकी डोर बनाने के लिए। The farmer needed to know the length of and breadth of, or the area of the land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crop। एक फार्मर को चाहिए क्या चाहिए, उसकी जो ज़मीन है
उसको मापने के लिए, ये जानने के लिए कि ये जो लैंड है उसकी, इसका कितना एरिया है, कितना सीड लगेगा उसको, और कितना पानी लगेगा एक फसल बनाने में। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, मिसाल के तौर पर आपको ये बोला जाएगा कि आप कितने लंबे हो। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। आपको ये बोला जाएगा कि आप अपनी लेंथ मेजर करो फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द, मतलब फुट के जो हील है आपकी वहाँ तक। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम ब्रूम, ये जो ब्रूम है, झाड़ू है, ये कितना लंबा है। हाउ वाइड इज द डेस्क। तो ये क्वेश्चन अराइज होते जाते हैं कि ये कैसे हम मेजर करें। हाउ फार इज फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू, जम्मू से श्रीनगर से जम्मू कितना दूर है। हाउ फार इज द मून फ्रॉम द अर्थ। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। ये जो सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। वहाँ एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। मिसाल के तौर पर फ्राम श्रीनगर टू जम्मू, फ्राम मून टू अर्थ। तो एक डेस्क के मतलब एंड, वन एंड से दूसरे एंड तक, ये ब्रूम के वन एंड से दूसरे एंड तक। सो द टू प्लेसेस में बी क्लोज एनफ, ये जो दो प्लेसेस हैं जहाँ से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, वो बहुत नज़दीक भी होंगे, बहुत ज़्यादा दूर भी होंगे, और लाइक जम्मू से कन्याकुमारी तक। सो तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द body. This is very important point. Distance is defined as the actual path covered by the body. यहाँ पे distance is the actual path covered by the body. तो ये बेटा बहुत important है। Let us do a few measurements to use what exactly we need to do. हम कुछ मेजरमेंट्स करेंगे इन चीज़ों को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, किस तरह हम मेजर कर सकेंगे। व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ, जब हम किसी चीज़ की डिस्टेंस या लेंथ मेजर करेंगे, तो सम मेजरमेंट्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज़। तो इट विल बी, आई विल टीच यू टुमारो दिस वन। टिल नाउ it is okay up to here. So read this and try to understand by watching the video again and again. Thank you.